जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपके सामने एक न्यू स्टडी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। आई होप आपको अच्छी लगे स्ट्रेटजी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, फुल डेडिकेशन के साथ, फुल स्ट्रगल के साथ, और आप जिस भी चीज़ में कंफ्यूज्ड हो, आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हो, तो प्लीज़ ये स्ट्रेटजी को फॉलो करना ही बेहतर है। क्योंकि एक सिविल सर्वेंट बनना, एक देश को चलाना और एक डिस्ट्रिक्ट को चलाना, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से होता है। क्योंकि डिसीजंस लेना, और आपको इसमें पढ़ना ही इतना होता है कि सिलेबस इतना वास्ट होता है, पढ़ना ही इतना है आपको इसके अंदर कि आपको जो है हैंडल्स करना, किस सिचुएशन कैसे हैंडल्स करना, जो आपके आपसे जो आप जिनको कमांड करोगे उनको, आपके सामने इतनी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होगी, देश की प्रॉब्लम्स होगी, तो आप उससे कैसे सामना करोगे। तो यही स्ट्रेटजी है जो आप अचीव करना चाहते हो अपने गोल को, वो आप अचीव करोगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहले आपका है एटीट्यूड, मतलब नज़रिया, ओनली पॉजिटिव वे एटीट्यूड। ठीक है। बिहेवियर है आपका ये। ठीक है। नेचर, काम मतलब शांत, क्लैरिटी मतलब स्पष्टता, डिसिप्लिन मतलब आपका अनुशासन, एनर्जी मतलब ऊर्जा, फोकस मतलब ध्यान, ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, आभारी थैंक यू, हंगर फॉर इम्प्रूवमेंट सुधार की भूख। ये आपका ऐसे ABCDEFGH और भी बहुत सारे होंगे। आपका नज़रिया कैसा है, आपका किसी भी काम को करने का, या आपको जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए आप, हाँ, गोल के लिए आप सोच रहे हैं। बिहेवियर आपका कैसा है, अच्छा है, ओनली पॉजिटिव वाला बिहेवियर। आप शांत रहते हो। डिसिप्लिन कैसा आपका, आपकी एनर्जी कैसी है, आपका ध्यान कैसा है लक्ष्य के प्रति। ग्रेटिट्यूड मतलब आपका कृतज्ञता, मतलब आप किस सिचुएशन में कैसी तरीके से आप उसको थैंक यू बोलोगे, कि आपके अंदर है वो क्वालिटीज़। हंगर फॉर इम्प्रूवमेंट मतलब आप सुधार की भूख, मतलब एक भूख होती है कि सिर्फ ओनली आपके जो आप अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हो। माइंड डेवलपमेंट के 3 प्रोसेस हैं: श्रवण सुनिए, मनन कंटम्पलेशन गहन चिंतन करना, रिफ्लेक्शन विचार विमर्श डीप थिंकिंग। मतलब अगर कोई सा भी टॉपिक दिया है, आप उसको पहले सुनिए, फिर उसमें आप गहन चिंतन करिए, फिर उसमें आप विचार और विमर्श करिए, डीप थिंकिंग करिए। मतलब कि किस तरीके से आप उसमें थिंकिंग एनालिसिस कर सकते हो। मेंटल फैकल्टी डेवलप करना है आपको। देखो, तो मेंटल फैकल्टी में इंटेलेक्चुअल इनफ नहीं है जिसमें हम फैक्ट्स को जान रहे हैं, मतलब पढ़ना ही नहीं, एनालाइज में चीज़ों को देखना ही है। अब जैसे कि मैंने बोला कि भाई फ्लड्स हुआ है, तो फ्लड्स को मैं किस तरीके से एनालाइज को देख रहा हूँ, उसको रियल अपने एग्जांपल्स में करंट से लिंक कर रहा हूँ, उसको जो आज की अपडेट है उससे मैं लिंक कर रहा हूँ उसको, उसमें मैं अपना किस तरीके से इमेजिनेशन देख रहा हूँ फ्लड्स में, और किस तरीके से मेरे पे सिचुएशन आएगी तो उसमें किस तरीके से मैं उसका यूजेस करूँगा उसके अंदर, मतलब किस तरीके से बचाव करूँगा अपना फ्लड्स में। तो ये सारे के सारे आपका किस तरीके से आप क्या कर रहे हो इसके अंदर, आप डिसीजंस ले रहे हो, वो है आपका क्या करना, डेवलप करनी है क्वालिटीज़ आपको। यह आपकी कंप्लीट पर्सनैलिटी टेस्ट है। यूपीएससी आपकी कंप्लीट पर्सनैलिटी टेस्ट है। ना आपको प्री क्लियर करना है, ना मेंस क्लियर करना है। ओनली आपको इसके अंदर क्या करना है, पूरी की पूरी आपको इसके अंदर आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट पर्सनैलिटी है, मतलब इंटरव्यू से लेके एंड तक। ओके।
तो एग्ज़ाम देने में देखो आपको करेज की भूमिका होती है, आपके एफ़र्ट्स, आप किस तरीके से मेहनत करते हो, वो आपका साहस होता है, ठीक है। करेज मतलब साहस होता है, सॉरी साहस, ठीक है। आपके एटीट्यूड की भूमिका है, मतलब ओनली पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब मेरे को सब आता है सिलेबस में, मगर किसी को आप ये नहीं दिखा सकते वहाँ पे कि भाई मेरे को ही आता है, उसको कुछ नहीं आता। ओनली आपको लगना ही नहीं चाहिए कि आपको आता है। हाँ, आप पॉजिटिव वे में देख रहे हो कि चीज़, किसी को आप बता रहे हो उसको कि हाँ भाई मैं सिखाने की वो रखता हूँ अपने अंदर, एक मेरे अंदर जिज्ञासा है, सिर्फ ओनली पॉजिटिव वे में, यानी कि घमंड घमंड आ रखा हमें ना, तो वो एकदम नेगेटिव एटीट्यूड में गिना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड हमें रखना है अपना। आप देख रहे होंगे यहाँ पे अनुशासन, मेहनत, धैर्य, सफलता। डिसिप्लिन आपका कैसा है, पढ़ाई करते हो आप रेगुलर चेयर पे बैठ के कि नहीं, है ना, वो आपका डिसिप्लिन में गिना जाएगा। मेहनत कर रहे हो आप कंटिन्यूसली रोज। डिसिप्लिन में आपको पता ही है, देखो माइंड में बनाना है कि भाई पढ़ना है तो पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बीच में आप फ़ोन छेड़ रहे हो या कुछ भी चीज़ें कर रहे हो आप, जो आपका है और ध्यान वहीं होना चाहिए, वो होता है डिसिप्लिन। हार्ड वर्क आपको पता ही है किस तरीके से आपको हार्ड वर्क करना है, पेशेंस होना चाहिए, धैर्य, तभी आप जाके आप हमें सफलता मिलेगी। तो मतलब अनुशासन हमारा होना चाहिए, मेहनत हम रेगुलर करनी है हमें, धैर्य बनाए रखना है। फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता, आपने देखा होगा कई लोगों का नहीं होता है, फिर 5 अटैम्प्ट लग जाते हैं, फिर भी वो अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, टूटते हैं फिर उठते हैं, टूटते हैं। मौका ज़िंदगी देती है हर बार, तो वो आपको सफलता ज़रूर देगी। ब्रिलियंट माइंड, इंटेलिजेंट, 100% दिमाग को यूज़ करना। देखो आपको पता ही है, देखो 100% तो कोई नहीं करता वैसे यूज़, एल्बर्ट आइंस्टाइन भी 15% ऐसे कुछ शायद से दिमाग का यूज़ करते थे। तो हमें क्या करना है, आप देख रहे होंगे कि कोई भी आपके क्लासमेट बैचमेट्स में या आपके कोई भी इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर, कोई भी कोचिंग्स में कोई भी एस्पिरेंट ये नहीं कर रहा होगा। अपने दिमाग को न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ों में करना है, ये हमारी क्या करेगा, क्षमता बढ़ाएगा। मतलब जितना हम किसी हार्ड चीज़ को करते हैं ना, तो हमारे वो मेंटलिटी, हमारे मतलब माइंडसेट हमारी हर चीज़ को चेंज कर देता है। ओके, वन डे टॉपिक क्लियर, ये तो आपको पता ही है। फॉर एग्जांपल हाँ 5 सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट देखो ऐसा होता है, ये वन डेज मतलब आपको हर दिन टॉपिक क्लियर करने हैं अपने, ये नहीं कि मेरे को इतने घंटे पढ़ना है और ये करना है। आपको सिलेबस उठाने हैं, चाहे मैंने पिछली वीडियोस में डाल रखा है ना, आप किस तरीके से सिलेबस को उठाना चाहेंगे, आप उसके अंदर करंट अफेयर उठा सकते हैं अपना, है ना, आप 4 चीज़ें उठा सकते हैं, कुछ भी कोड्स उठा सकते हैं, मैप उठा सकते हैं, उसके अंदर आप प्री का उठा सकते हैं आप, है ना, आप चाहें जीएस का उठा सकते हैं प्री में, या आप कुछ भी उठा सकते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल के 2 जो भी हैं आपके, आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं, 4 PYQs, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, है कि नहीं, आप भी सोच सकते हो। मतलब तो आप इसके अंदर कैसी कैसी चीज़ें उठा सकते हो जो आपको टॉपिक एक ही दिन में क्लियर करना है सिर्फ अपना, तो वही है बस। फिर आपको एंड टाइम में आपको पता ही है क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, PYQs देखना है, मॉक टेस्ट जितने देने थे वो आराम से, और अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो एंडिंग में, और आपकी इतनी कंप्लीट तैयारी हो जानी चाहिए। मूल बिंदु आपको पता है, अंडरस्टैंड नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम पेपर समझना है हमें, डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन रिक्वायर, कितनी गहराई तक याद करना है उसमें, द एरिया रिपीटेडली फोकसिंग ऑन PYQs, है ना, हर बार एग्ज़ाम में क्या आ रहा है आपको पता होना चाहिए, ट्रेन योर माइंड एक्चुअली डिमांड। तो मतलब वही है, एग्ज़ाम पेपर पहले समझना है, कितनी गहराई तक हमें प्रिपरेशन करनी है इसके अंदर, हर हर बार PYQs देखना है कि क्या क्या रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेन, और आपने माइंड को इतना ट्रेन करना है कि भाई डिमांड क्या है, क्वेश्चन डिमांड क्या है पहले, यानी कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, है ना, यूज़लेस मटेरियल लेके यूज़लेस स्ट्रेटजी बेकार की,
वो मेन तो मेन पहले हमारी स्ट्रैटेजी है। मेरी पिछली वीडियोज़ में मैंने डाल रखी है चीज़ें, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है आपको और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन जारी अपनी रखनी है। ये प्रिपरेशन बहुत लॉन्ग जर्नी है, तो हारना नहीं है, हमेशा चलते रहना, आगे पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।